12 जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। विमान उड़ान भरते ही कुछ सेकंड में ऊंचाई नहीं पकड़ पाता और फिर अचानक इंजन की ताकत कम हो जाती है। उड़ान की जगह विमान जमीन की ओर गिरने लगता है। सिर्फ 38 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। हादसा इतना भयानक था कि 260 लोगों की जान चली गई। ब्लैक बॉक्स ने उस पल की कहानी दुनिया को सुनाई। कॉकपिट में एक पायलट घबराकर पूछता है, तुमने इंजन बंद क्यों किया? दूसरा पायलट कहता है, मैंने नहीं किया। फिर एक तेज आवाज और सन्नाटा। जांच में सामने आया कि दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए थे, यानी इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया था। FAA ने 2018 में चेतावनी दी थी कि बोइंग 787 में ऐसा टेक्निकल इशू हो सकता है। लेकिन क्या इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? कुछ लोग कहते हैं शायद पायलट से गलती हो गई, लेकिन दोनों पायलट खुद कहते हैं, हमें नहीं पता स्विच कैसे बंद हो गया। सवाल अब भी वही है, क्या यह इंसानी भूल थी या किसी तकनीकी साजिश का हिस्सा? 260 परिवार जो अपनों को सुबह एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, अब उनके नाम मोमबत्तियों पर लिखे जा रहे हैं। कुछ माँ बाप आज भी अपने बच्चों की तस्वीरें देखकर रोते हैं। वो पूछते हैं, क्या हमारी तकदीर ने साथ छोड़ा या सिस्टम ने धोखा दिया? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा है, यह सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। असली सच तो अब भी छिपा है। क्या ईंधन स्विच खुद बंद हुआ या उसे बंद किया गया? अब जरूरत है निष्पक्ष जांच की और उन परिवारों को इंसाफ दिलाने की जिनके लिए एक फ्लाइट आखिरी सफर बन गई। विमान ने उड़ान भरी, सिर्फ 625 फीट ऊपर गया और फिर दोनों इंजन बंद। तकनीकी जांच कहती है, पक्षी टकराने से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। और ध्यान दीजिए, इंजन से पहले फ्यूल पाइप में जो ईंधन मौजूद होता है, वह केवल 30-40 सेकंड तक इंजन को चला सकता है और उतने समय में विमान लगभग 625 फीट ही ऊपर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईंधन कम था, बल्कि यह कि फ्यूल टैंक से ईंधन का मुख्य प्रवाह ही बंद था। सोचिए, विमान में 1,27,000 लीटर ईंधन था जो लंबी यात्रा के लिए भरा गया था। फिर कैसे टेक ऑफ से पहले ही फ्यूल टैंक का मेन स्विच बंद था? सबसे बड़ा सवाल, बिना पूरी जांच के ऐसा विमान उड़ान पर गया ही कैसे? फ्यूल लाइन की जांच ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियरिंग टीम की जिम्मेदारी है। क्रू तब तक पहुंचता ही नहीं जब तक विमान टेक्निकली क्लियर न हो। तो अब इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल, वह स्विच बंद किसने किया? यही वो सवाल है जो इस जांच का मुख्य अभियोग बिंदु बन सकता है। क्या यह लापरवाही थी या किसी ने जानबूझकर किया? अगर यह जानबूझकर किया गया है, तो यह एक आंतरिक साजिश है, तकनीकी नहीं। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए, वह बंद किसने किया?